जी। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बुद्ध के बारे में आप कोई बात बताएं कि देखिए बुद्ध ने ऐसा कहा, बुद्ध ने ये लिखा, या फिर ये इनके बौद्ध बौद्ध ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, तो एक सवाल, एक पहला वो जिसे जवाब ये आता है कि ये सब तो ब्राह्मणों ने लिख दिया। अच्छा, उस पे मेरा सवाल ये होता, सुने तो, अरे नहीं सब, अरे आप देखे जाके सोशल मीडिया पर रोज मुझे बोलते लोग, तो मेरा उनसे सवाल होता है कि चलो मैंने सुने 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 तो मैंने कहा चलिए ब्राह्मणों ने लिख दिया, मान लिया, लेकिन किसी और ने कुछ लिखा हो तो बताओ। कि नहीं, और तो किसी ने कुछ लिखा भी नहीं। तो यानी गौतम बुद्ध के बारे में जो कुछ जानते हो वो उन्हीं ब्राह्मणों का लिखा हुआ जानते हो, उसको तुम मानने को तैयार नहीं हो, तो फिर क्या गौतम बुद्ध तुम्हारे कान में आके कुछ बता गए थे क्या भाई? और गौतम बुद्ध का मैं बार बार कहता हूं, इसको थोड़ा सा लोग कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, गौतम बुद्ध का आर्यवर्त में इकलौता कंट्रीब्यूशन ये रहा कि इन्होंने इसको योद्धाओं के देश से भिखारियों का देश बना दिया, भिक्षुओं का देश बना दिया। मैं मतलब आप देखें, मुझे लगता है कि अगर आप भारत के इतिहास को बुद्ध के पहले और बुद्ध के बाद देखें, तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि भारत इतना आर्यवर्त इतना समृद्ध था, इतना शक्तिशाली था, तो हारता कैसे, गुलाम कैसे होता चला गया? अव्वल तो गुलाम नहीं हुआ, हर क्षण लड़ाई होती रही। दूसरी बात, आप बुद्ध के बाद के भारत को देख लें, वो आपको लगातार कमजोर होता हुआ नजर आएगा। बौद्ध धर्म वालों ने जो 60-70 साल तक अरब आक्रमणों को सिंध में रोका गया, और उसके बाद जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो जाकर मिल गए। अरे बार राजा दाहिर को हराया बौद्धों ने ना, बौद्धों ने राजा दाहिर को हराया, और जहां राजा दाहिर को तुमने हराया वहीं बामियान में बुद्ध की मूर्ति लगा के, तोप लगा के उड़ा दी तालिबान। और सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किसको मारा? इन्हीं बौद्धों को। जहां जहां बौद्ध धर्म प्रचलित था वहां मुसलमानों को, लोगों को कन्वर्ट करने में 2-4 साल भी नहीं लगे। अच्छा, ये बड़ी मजेदार बात देखें, उदाहरण है, बंगाल में लोग कहते हैं ना साहब इतने कहां से आ गए, बंगाल में बौद्ध धर्म प्रचलित था साहब। जहां जहां बौद्ध धर्म था, नंबर 1, वहां इस्लामी आक्रांताओं को घुसने और पैठ बनाने में आसानी हुई। नंबर 2, सबसे पहले उन्होंने बौद्धों का ही विनाश किया। इसको मैं अक्सर ईरान की इस्लामी क्रांति से देखता हूं। जब खुमैनी आए तो सबसे ज्यादा उनको वामपंथी लेके आए, तो खुमैनी ने आते ही वामपंथियों को गोली मार दी। तो ये एक ये आप समझे, ये जो जो बौद्ध थे, ये उस युग के वामपंथी थे जी। ये आपके उपमा जो है ये बहुत दूर तलक जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आप बताएं ना, जिस तरह मुझे पसंद आ गई, मैं इसलिए कह रहा हूं। हाँ, थैंक यू। लेकिन इसे देखें ना, जिस तरह वामपंथियों ने एक नया नैरेटिव चलाया और इस्लामियों के साथ गठबंधन किया, और जहां जहां इस्लाम हावी होता गया वहां वहां वामपंथ समाप्त हो गया। उसी तरह बौद्धों ने एक नया नैरेटिव चलाया, इस्लामियों के साथ गठबंधन किया, और जहां जहां इस्लाम हावी होता गया बौद्ध समाप्त होते चले गए। बौद्धों का गठबंधन इस्लाम के साथ सनातनियों के विरुद्ध था, वामपंथियों का गठबंधन इस्लाम के साथ सनातनियों के विरुद्ध है। इसलिए एकदम देखिए, एकदम पैरेलल आपको नजर आएगा कि प्राचीन भारत का जो बुद्धिज्म था वो आज की तारीख में आपको वामपंथ के रूप में नजर आता है। और आजकल जो है वो हमारे चंद्रशेखर जाटव के अनुयायी जो हैं वो बड़े बौद्ध धर्म के प्रचारक हो रहे हैं, ये भी देखा होगा आपने। देखिए, आज एक बड़ी अच्छी सी बात है, जिसको आज की तारीख में 3 बड़ी ढाल बनी है। पहली एक संविधान